हेलो, मेरा नाम जसप्रीत है और हम ये बुक डिस्कस कर रहे हैं। बुक का नाम है द एनर्जी बस। रिसेंटली मैंने बुक रीड की है और सबसे अच्छी क्वालिटी मेरे को इस बुक की ये लगी है कि इसमें 10 रूल्स की बात की है लाइफ के, जिसमें फर्स्ट 3 रूल्स अपने बारे में है। फिर नेक्स्ट 3 रूल्स लोगों को कैसे मैनेज करना है, लोगों के साथ कैसे डील करना है उसके बारे में। और फिर बाकी के रूल्स कि इसको लॉन्ग टर्म तक कैसे कंटिन्यू करना है, इसको हम कैरी कैसे कर सकते हैं लाइफ लॉन्ग, ताकि हम कॉन्टीन्यूसली अच्छी लाइफ जी सकें। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ना, कि खाली अपनी बात नहीं है, सबकी बात भी इन्वॉल्व है, और उसको लॉन्ग टर्म तक मेंटेन कैसे करें और सिंपल से 10 रूल्स में इसको रिड्यूस करना, ये इस बुक की मेरे को लगता है द बेस्ट पार्ट है। तो मैं क्विकली क्या कर रहा हूँ इस ऑडियो में, मैं क्विकली ये सारे रूल्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। लेकिन पर्पस क्या है कि मैं शेयर कर लूँगा, आप सुन लोगे, सुन के जब आप प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने लगोगे तब आपको चैलेंजेस आएंगे। आप फर्स्ट रूल ही नहीं इम्प्लीमेंट कर पा रहे, आपको समझ ही नहीं आ रहा, या सेकंड में अटक गए, थर्ड में। तो जब आप अटकोगे उस टाइम पे मैं रेकमेंड करता हूँ आप मेरे को अप्रोच कर लो, मेरे को व्हाट्सएप पे एक वॉइस नोट भेज दो कि इस रूल में आप यहाँ पे ऐसे अटक गए हो, तो अब आप नेक्स्ट क्या कर सकते हो। और मैं आपको जब भी मैं फ्री होऊंगा वॉइस नोट पे रिप्लाई बैक कर दूंगा। तो ऐसे एक टू वे कम्युनिकेशन भी हो जाएगा और क्लैरिटी भी आ जाएगी। नहीं तो जब हम फ्री हों तो हम बात भी कर सकते हैं क्लैरिटी के लिए। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। इसमें रूल 1 क्या है, यू आर द ड्राइवर ऑफ योर बस। तो इसमें समझाने के लिए बुक में एक स्टोरी से स्टार्ट की है कि एक माइकल नाम का बंदा है, फ्रस्ट्रेटेड है, उसके कार का टायर भी पंचर हो गया है, घर में भी लड़ाई झगड़ा चल रहा है, परेशान है, ऑफिस में मीटिंग के लिए लेट हो रहा है, ठीक है, कार भी ठीक होने दी है उसने, और उसको ऑफिस जाने के लिए एक बस लेनी पड़ी है। तो बस में क्या हुआ है, जो ड्राइवर है वो लेडी है और उसका नाम है जॉय। वो बहुत ही अच्छे से उसको ग्रीट करती है, खुश रहती है, और इससे भी पूछती है क्यों उदास हो, क्यों परेशान हो। तो ये ऐसे स्टोरी मोड में बुक लिखी गई है, तो इंटरेस्ट बना रहता है। और ये कुछ ज़्यादा बात भी नहीं कर रहा है, पर ये हैरान है कि कोई बंदा इतना खुश कैसे हो सकता है, इसके पास प्रॉब्लम्स नहीं है कोई, मज़े से बस चला रही है। तो ऐसे सोच रहे हैं। फिर ऑफिस जाके डेडलाइन है, इसका बॉस भी इसको सुना रहा है कि ये प्रेजेंटेशन है फ्राइडे को, तुम मैनेज कर लोगे, नहीं तो तुम गए इस नौकरी से। तो ऐसे ऑफिस में भी चल रहा है, मीन्स परेशान दिखाया है इसको स्टार्टिंग में। तो अब ये इसकी कार ठीक होने इसने दी है, तो पता चला है उसमें कोई और मैकेनिकल प्रॉब्लम भी है, तो इसको अराउंड 10-15 डेज़ का टाइम लगेगा कार को ठीक होने में। तो तब तक के लिए ऑफिस बस में जा रहा है। अब बस में ये जॉय को देख रहा है कि खुश है, और जॉय भी इससे कम्युनिकेट कर रही है, और जॉय बता रही है कि लाइफ के 10 रूल्स ये अपना सकता है और ये भी खुश रह सकता है। और ये देखता है बस में काफ़ी सारे ही लोग खुश ही होते हैं। तो उसमें रूल नंबर 1 सामने बताया जाता है, यू आर द ड्राइवर ऑफ योर बस। तो ये रूल सुन के एडमिट नहीं करता, कहता है कि मेरे ऊपर तो प्रेशर है ना, कि सब लोग बोल रहे हैं ये करो ये करो ये करो, तो मैं अपनी बस कहाँ चला रहा हूँ, बाकी लोग मेरी बस चला रहे हैं। और जॉय इसको समझा रही है कि आप अपनी बस खुद चला रहे हो, आपने अलाउ किया है कि वो और लोग आके ड्राइविंग सीट में बैठ जाएं, अलग अलग लोग आके, और वो बैठ जाते हैं। तो अगर सपोज़ करते वापस लाइफ आपके कंट्रोल में ही होती, तो आप कहाँ जाना पसंद करते, क्या करना पसंद करते। और वो कहती है कि आप विजन्स लिखो, ठीक है, आप क्या करते, डिज़ायर्स क्या है, विजन्स क्या हैं, अपने वर्क को लेके, अपनी फैमिली को लेके, ठीक है, अपनी हेल्थ को लेके। तो 2-3 एरियाज़ वो सजेस्ट करती है इसको कि एक्चुअली पेपर पेन से विजन्स लिखे, ये कि 2-3 मेन क्या हैं, एम्स क्या हैं। और ये वो एक्चुअली लिखता है। तो लिख के वो फिर नेक्स्ट डे आके शेयर करता है कि मैंने बहुत सोचा उसके बारे में, और मैं चाहूँगा कि अगर ऐसे हो तो मैं फिर से एंथुजियास्टिकली काम कर सकूं जैसे पहले करता था, और अपनी फैमिली के लिए भी वो सब कर पाऊँ, टाइम निकाल पाऊँ, उनके साथ टाइम स्पेंड कर पाऊँ। तो ऐसे ये पॉइंट शेयर कर रहा है इसमें। फिर यहाँ पे
क्योंकि इसने अपने डिज़ायर्स विजन्स लिख लिए, तो अब ये कहीं ना कहीं ड्राइवर सीट में बैठ रहा है। तो रूल वन को जब हम लेते हैं कि हम ड्राइवर हैं, तो यहाँ पे हम पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेते हैं। अभी मैं एक और बुक पढ़ रहा हूँ, एसेंशियलिज्म नाम है इस बुक का, कि जो ज़रूरी है वही काम करना चाहिए। हम सारी चीज़ों को हाँ बोलते जाते हैं और एंड ऑफ द डे कुछ भी नहीं अचीव करते हैं। बजाय इसके अपने कोर एरिया पे फोकस करें, जो डायरेक्ट टू द पॉइंट में अपने काम है, और एंड टाइम वाले खाली काम ना चूज़ करें कि एंड टाइम पे कोई कुछ नहीं कर रहा तो मैं कर देता हूँ, ऐसा ना हो। तो वो बुक ऐसे कुछ आइडिया सजेस्ट कर रही है। तो अगर मैं ड्राइवर हूँ तो मैं कैसे काम लूँगा, कैसे काम करूँगा, कैसे चीज़ों को मैनेज करूँगा, ये मैं चूज़ करना स्टार्ट कर रहा हूँ। और यही मैं अपने डिज़ायर्स विजन्स में एक्चुअली लिख रहा हूँ। तो अगर आपको लिखने में दिक्कत आती है स्टेप वन में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, तो आप मेरे को रिवर्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पे वॉइस नोट पे, और मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। ठीक है, या मैं अपने आइडिया शेयर कर लूँगा, या इस बुक के आइडिया शेयर कर लूँगा कि ऐसे ऐसे लिखा गया था, ऐसे मेरे आइडियाज़ हैं। तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आप भी विज़न लिख लो। ये काम तभी आएगा अगर आप एक्चुअली लिख लोगे, नहीं तो टाइम वेस्ट है। फिर नेक्स्ट है विज़न के बाद, डिज़ायर्स विज़न के बाद सेकंड रूल में, फोकस मूव योर बस इन द राइट डायरेक्शन। फोकस, रूल टू में स्ट्रेस दिया गया है बुक में फोकस के ऊपर, कि मैं ज़्यादा टाइम बार बार अपने आप को याद दिलाऊं कि मैंने यहाँ जाना है, ये मेरी डेस्टिनेशन है, ये मेरी डेस्टिनेशन है। रास्ते में बहुत सारे इवेंट्स होंगे, रेड लाइट्स आएंगी, ग्रीन लाइट्स आएंगी, लोग रास्ता पूछेंगे, ट्रैफिक जाम होगा, बड़ा कुछ होगा, पर मैं बार बार अपने आप को फोकस में ले आऊँ कि यहाँ पे मैं बैठा हूँ ये काम करने के लिए, और यहाँ पे मैं बैठा हूँ ये काम करने के लिए, घर में मैं ये काम करने के लिए बैठा हूँ, ऑफिस में ये काम करने के लिए बैठा हूँ। तो बार बार अपने आप को हर 15 मिनट में, हाफ एन आवर में, जितनी बार हो सके याद दिला सकूं कि फ़ोकस करना है मेरे को राइट डायरेक्शन में। तो मैं ज़्यादा सारे राइट काम करने में फ़ोकस करूँगा और उनको अचीव भी कर पा रहूँगा। तो ये स्टेप टू है, फोकस करना। फिर स्टेप थ्री है, फ्यूल योर राइड विद पॉजिटिव एनर्जी। जो अपनी राइड है उसको पॉजिटिव एनर्जी से फ्यूल करना है। तो यहाँ पे कुछ एफर्मेशंस की बात चल रही थी, जैसे कि टू ब्लेस्ड टू बी स्ट्रेस्ड, टू ब्लेस्ड टू बी स्ट्रेस्ड, टू ब्लेस्ड टू बी स्ट्रेस्ड। ऐसे कुछ भी आप अपने से, आई एम हैप्पी यस, आई एम हैप्पी यस, आई एम हैप्पी यस, ऐसे कुछ एफर्मेशंस आप अपने से ही मन में पॉजिटिव बातें करते रहते हो। या कुछ एक्सरसाइजेज डिस्कस की थी कि आप वॉक करते हुए ब्लेसिंग्स अपने काउंट करने लग जाते हो, कि मैं इन चीज़ों के लिए थैंकफुल हूँ, मैं इसके लिए थैंकफुल हूँ। मतलब थैंकफुल वॉक नाम से एक्सरसाइज थी। ठीक है, थैंकफुल वॉक। या इवनिंग में आप अपने साथ बैठ के डिस्कस करते हो कि आज मैंने क्या क्या अचीव किया, तो आप ज़्यादा अचीवमेंट्स में फोकस करते हो, जिससे कि आप और पॉजिटिव होते हो कल दोबारा उठ के कुछ और नई चीज़ें अचीव करने के लिए। आप रात को अपने बच्चों के साथ या जो भी घर में हैं उनके साथ डिस्कस करते हो उन्होंने क्या क्या अचीव किया आज, तो वो फोकस होके अपने गोल्स की डायरेक्शन में कितना आगे बढ़े, क्या स्टेप्स ले पाए आज। तो ये इन तरीक़ों से हम फ्यूल कर सकते हैं अपनी राइड को पॉजिटिव एनर्जी के साथ। अब ये तीन हो गए सेल्फ़ के ऊपर, और मेरे हिसाब से सफिशिएंट है सेल्फ़ के ऊपर, कि आपने कुछ अपने विजन्स, गोल्स, डिज़ायर्स लिखे हुए हैं। ठीक है, आप ज़्यादा उनमें फ़ोकस करते हो उस डायरेक्शन में, और अपने आप को सेल्फ टॉक से मोटिवेटेड रख रहे हो, एनर्जाइज रख रहे हो। लेकिन अब लोगों से डील करने की बात है। तो ये मेरे को इस बुक का बेस्ट पार्ट लगा कि एक ही बुक में सब कवर करने की कोशिश की है। तो इसमें अब नेक्स्ट है फोर्थ, इनवाइट पीपल ऑन योर बस एंड शेयर योर विजन फॉर द रोड अहेड। अब यहाँ पे आप लोगों को इनवाइट करते हो, इवन इनविटेशन के लिए एक इन्होंने एक कार्ड भी दिया है जो हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इनविटेशन कार्ड मतलब एक ये वेबसाइट ही है, theenergybus.com। वहाँ पे आप जाओगे तो एक इनविटेशन कार्ड टाइप आप प्रिंट कर सकते हो या ईमेल कर सकते हो और लोगों को, कि भाई आप उनको अपनी बस में इनवाइट कर रहे हो, और उसमें
अपनी लैंग्वेज में अपने विजन्स लिख देते हो। जैसे वर्क से रिलेटेड है तो आप नेक्स्ट प्रोजेक्ट, नेक्स्ट नेक्स्ट टास्क, नेक्स्ट गोल, कि भाई मैं यहाँ जा रहा हूँ ये अचीव करने और आपको इनवाइट कर रहा हूँ कि आप भी मेरे साथ चलो। या इस केस में क्या था कि इस माइकल का अभी एक प्रोजेक्ट इवेंट आ रहा था। ये लाइट बल्ब बनाने वाली कंपनी में काम करता है और नई सीरीज़ ऑफ बल्ब्स लॉन्च होने हैं। इसको प्रेजेंटेशन देनी है फ्राइडे को। तो ये ही है नेक्स्ट टारगेट। तो अब ये इनवाइट कर रहा है अपनी टीम को, मेंबर्स को इनविटेशन कार्ड दे के कि भाई ये प्रोजेक्ट के लिए हम एक बहुत बढ़िया तरीके से प्रेजेंटेशन रेडी करेंगे और प्रेजेंट करेंगे। तो जो मेरे साथ पार्टिसिपेट करना चाहता है वो आ जाए, वो मेरे को वापस रिटर्न करे ये इनविटेशन कार्ड अपना नाम लिख के कि हाँ वो टीम में है, वो मेरी बस में है, वो आगे बढ़ना चाहता है साथ में। और जो नहीं करना चाहता वो एक कार्ड मेरे को रिटर्न ना करे। तो फ्राइडे को ये, मतलब नेक्स्ट फ्राइडे है तो इस फ्राइडे इसको आइडिया मिल जाता है। तो फ्राइडे को ये कार्ड सबके साथ, अपनी टीम के साथ इंडिविजुअली शेयर कर लेता है। फिर मंडे आता है तो मंडे ये भी अप्रहेंसिव होता है कि पता नहीं कोई रिवर्ट करेगा भी नहीं करेगा, क्या होगा। तो रिवर्ट करते हैं कई लोग, और कुछ लोग, इसने एक दो लोगों से एक्सपेक्ट किया था कि इनके तो कंफर्म्ड रिवर्ट आएंगे ही कि हाँ ये तो प्रोजेक्ट में मेरे साथ है ही हैं। उनका रिवर्ट ही नहीं आता, वो वापस ही नहीं करते कार्ड। तो ये बड़ा हैरान होता है ये लोग क्यों नहीं करना चाहते मेरे साथ काम। ठीक है। और कुछ लोगों के, एक दो लोग ऐसे होते हैं जिसके कार्ड्स आ जाते हैं पर ये चाहता है कि ये मेरे साथ इस बस में ना होते, मेरी जो मैं करना चाहता हूँ, जिस बस में मैंने इनको इनवाइट किया है कि साथ में आगे बढ़ते हैं। ये दो लोग नेगेटिव हैं। इनको ये नहीं चाहता था कि ये भी आ जाए क्योंकि इसको लगता है नेगेटिव लोग हैं। तो खैर अभी के लिए इस प्रिंसिपल में रिक्वायरमेंट ये है कि हम लोगों को इनवाइट करते हैं। इसी तरह इसने घर में भी कार्ड अपनी वाइफ के साथ शेयर किया, बच्चों के साथ शेयर किया कि भाई घर में मेरे क्या गोल्स होंगे, जब मैं घर आऊँगा तो मैं क्या चाहता हूँ कि हम कैसे एक दूसरे के साथ बिहेव करें, कैसे रहें, कैसे आगे बढ़ें, कैसे ग्रो करें, कैसी बातें करें। तो ये इसने शेयर किया। तो यहाँ पे अच्छी चीज़ ये है कि कम्युनिकेशन की बात स्टार्ट हुई। हम इनवाइट करते हैं खाली लोगों को और उसके बाद लोग आए या ना आए वो उनकी मर्ज़ी है। फिर इनविटेशन के बाद नेक्स्ट रूल नंबर 5 है, डोंट वेस्ट योर एनर्जी ऑन दोज हु डोंट गेट ऑन योर बस। ठीक है। तो जिन लोगों ने रिवर्ट नहीं किया उनके साथ अपनी एनर्जी वेस्ट ना करो। जिन लोगों को इंटरेस्ट नहीं है आपकी बस में बैठ के आपके साथ जाने के लिए, ठीक है, उनके साथ अपनी एनर्जी ना वेस्ट करो। मैं इसको इस एंगल से देखता हूँ कि कुछ भी पॉजिटिव नेगेटिव सही गलत नहीं होता। मैंने एक गोल सेट किया, मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए जो भी स्टेप्स लेने पड़ेंगे वो सारे पॉजिटिव काउंट होंगे। क्यों, इस कंटेक्स्ट में, इस विजन के कंटेक्स्ट में, इस गोल के कंटेक्स्ट में पॉजिटिव स्टेप्स हैं। ठीक है। लेकिन जो ऑपोजिट टीम वाले लोग हैं उनके लिए मेरे सारे स्टेप्स नेगेटिव स्टेप्स हैं। ठीक है। क्योंकि सब लोग अपनी अपनी बस चला रहे हैं। ठीक है। कई लोगों के अपने विजन्स हैं, गोल्स हैं, वो कॉन्ट्रडिक्ट भी कर सकते हैं। तो मैंने अपने गोल्स क्लियरली कम्युनिकेट करके इनवाइट किया। अब जो लोग नहीं आए वो नहीं आए, क्योंकि उनके गोल्स विजन्स अलग होंगे या वो ऑलरेडी इतने बिजी होंगे, उन्होंने कभी क्लियर क्लियर ही नहीं किया हो कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो इस एंगल से लाइफ को ना देखो। तो इस एंगल से हमें उन लोगों को छोड़ देना है जो आना नहीं चाहते। ठीक है। मैंने इनवाइट किया, इस ऑडियो के थ्रू शेयर किया, आपसे बात की, कम्युनिकेट किया। अब आप आए या नहीं आए वो आपकी पर्सनल मर्ज़ी है। ठीक है। आपने इन स्टेप्स को फॉलो किया, आपको कोई दिक्कत आई, आपने मेरे को वॉइस नोट भेजा, मैंने रिप्लाई किया और हम इकट्ठे आगे बढ़ने लग गए। और अगर आपने कुछ नहीं रिस्पॉन्ड किया, देखा भी नहीं, सुना भी नहीं, तो भी ठीक है, आप अपनी लाइफ में जैसे चल रही है वैसे बढ़िया कर रहे होगे। फिर हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो रूल है वो है, पोस्ट अ साइन दैट सेज नो एनर्जी वेम्पायर्स अलाउड ऑन योर बस। ये रूल 6 है, नो एनर्जी वेम्पायर्स अलाउड ऑन योर बस। इस साइन को पोस्ट करने का ये मतलब है कि अब जो लोग आ गए, ठीक है, जिन्होंने बोल दिया हाँ ठीक है हम साथ में काम करना चाहते हैं,
पर जब प्रैक्टिकली काम करना शुरू किया, जैसे इसने देखा कि 2 लोग ये नहीं चाहता था वो कार्ड रिटर्न करें, तो उन्होंने इनविटेशन कार्ड रिटर्न कर दिया। अब जब मीटिंग हो रही है, टीम मीटिंग हो रही है, तो लोग जो एंथुजियास्टिकली आइडियाज़ सजेस्ट कर रहे हैं, हम ये कर लेते हैं प्रोडक्ट लॉन्च के लिए, ये कर लेते हैं प्रोडक्ट लॉन्च के लिए, वो 2 लोग जो हैं वो बार बार उन सबको नेगेटिव कह देते हैं, उनके ऊपर हंस रहे हैं, कह रहे हैं ऐसे थोड़ी ना होता है, ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये नहीं हो पाएगा। पर ये नेगेटिव बोलते जा रहे हैं, लेकिन कोई आइडियाज़ भी नहीं सजेस्ट कर रहे हैं, बस लोगों की बातें काट रहे हैं कि ये क्यों नहीं ठीक, ये क्यों नहीं ठीक, ये क्यों नहीं ठीक। तो अब ये लोग एनर्जी वेम्पायर्स हो गए इस कंटेक्स्ट में, ठीक है। एनर्जी चूस रहे हैं, वेम्पायर्स खून चूसते हैं, एनर्जी चूस रहे हैं। जो कुछ लोग पॉजिटिव थे, ऑप्टिमिस्टिक थे, उनकी भी एनर्जी चूस रहे हैं लोग। तो इनके साथ एक क्लियर कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है। उनको क्लियर साइन जाना चाहिए आप ही से ही कि भाई ये जिस आपको जिस बस में इनवाइट किया, जिस गोल के लिए, उसमें ये नेगेटिविटी अलाउड नहीं है। तो अब यहाँ पे इसके लिए माइकल के लिए दिखाया है कि ये एक एक करके उन दोनों बंदों से मिलता है, पहले को इनवाइट करता है, तो बोलता है कि आप कोई आइडिया भी नहीं देते और नेगेटिविटी दे रहे हो, ये बिल्कुल भी नहीं एक्सेप्टेबल। और जैसे ही ये बोलता है वो भी भड़क के बोल पड़ता है आगे से कि भाई जब कोई आइडिया काम का ही नहीं है, और मैंने भी इनविटेशन इसलिए एक्सेप्ट किया क्योंकि मेरे को नौकरी करनी है, मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है, आप बॉस हो। पर जब मेरे को आइडिया कोई पसंद ही नहीं आएगा तो मैं भी क्या कर सकता हूँ। तो तो यहाँ पे माइकल जो है पहले दिखाते हैं थोड़ा सा रुक जाता है, घबरा जाता है, लेकिन इस पॉइंट पे ना जॉय ने, जो बस ड्राइवर होती है, उस माइकल को एक स्टोन दिया होता है, पत्थर, ठीक है। बोला होता है कि पत्थर अपने पास रखना है, इस पत्थर में वैल्यू ढूंढनी है, ठीक है। और हर चीज़ में वैल्यू ढूंढने की कोशिश करनी है, अपने में, पत्थर में, लोगों में। तो माइकल थोड़ा सा इस कम्युनिकेशन में आना नहीं चाहता है, ठीक है। बड़ी डिफ़िकल्ट कम्युनिकेशन होती है, किसी को पिन पॉइंट करना, उनको गलत बोलना, ठीक है। तो इस कंटेक्स्ट में वो लोग गलत हैं, क्योंकि हम यहाँ जा रहे हैं, वो काम नहीं हो पाएगा अगर वो लोग साथ में रहेंगे, ठीक है। इसलिए उनको बोला जा रहा है और बदले में वो रिवर्ट रिटेलिएट कर रहे हैं, वो भी सुनना पड़ेगा। मतलब ये हमने पंच मारा और उन्होंने भी आगे से 2 पंच लगाए, बातों में ही लगाए पर लगाए ज़रूर है। ऑफिस पॉलिटिक्स में बातों में ही बड़ा कुछ हो जाता है। तो माइकल पहले सेटबैक फील करता है, फिर वो पत्थर निकाल के हाथ में पकड़ता है, ठीक है। फिर ये वापस बात करता है कि ठीक है, फिर तुम अगर पॉजिटिविटी नहीं ला सकते तो ठीक है, फिर रहना दो, छोड़ दो नौकरी, यू आर फायर्ड। तो यू आर फायर्ड ही बोल देता है उसको। फिर दूसरा बंदा आता है, फिर वो कहता है कि भाई मैंने तो वैसे ही हाँ कर दिया कि भाई देखते हैं क्या हो रहा है, क्या नया आइडिया लेकर आए हो आप, क्या ये इनविटेशन है, और इसलिए मैंने हाँ कर दिया। बाकी इसने आते ही जुड़ते ही बोला कि वैसे भी हमारी बनती तो है ही नहीं है, बस मैंने देखने के लिए हाँ कर दिया था कि भाई क्या हो क्या रहा है, समझने के लिए, और कोई रीज़न ही नहीं था, इससे ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है। तो माइकल उसको भी कहता है कि ठीक है, फिर आप अपनी सीट पे बैठे रहना, हमारी जो मीटिंग होगी उसमें आपको आना नहीं है मीटिंग में, ठीक है, क्योंकि आप मीटिंग का माहौल ख़राब कर रहे हो, बाकी के जो टीम मेंबर्स काम करना चाह रहे हैं उनका माहौल ख़राब हो रहा है। तो ये कम्युनिकेशन होती है जो डिफ़िकल्ट कम्युनिकेशन है, और इस बुक में कवर की हुई है विद एग्जांपल, इसलिए बुक मेरे को बहुत पसंद आई है, ठीक है। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल, एक स्टोरी मोड में कवर किया है, क्योंकि फीलिंग्स भी डिस्कस किए हैं कि कैसे हम सेटबैक फील करते हैं किसी के वर्ड से। तो एनर्जी वेम्पायर्स आइडेंटिफाई किए और उनसे कम्युनिकेट किया। ये है रूल 6, पोस्ट अ साइन दैट सेज नो एनर्जी वेम्पायर्स अलाउड ऑन योर बस, ठीक है। आपका गोल है, विजन है कि हमें ये अचीव करना है, और उसमें नेगेटिविटी जब आ रही है, लोग आइडियाज़ नहीं दे रहे हैं, तो आप उनको छोड़ देते हो, उनको अपनी सीट पे बैठे रहने देते हो, ठीक है, क्योंकि वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, उल्टा जो कर रहे थे उनको भी किसी तरह से नीचे ही लेकर आ रहे थे। तो ये है स्टेप 6, और बेस्ट कम्युनिकेशन पार्ट मेरे को लगा इसमें। फिर क्या हुआ इसके बाद कि माइकल ने जिसको नौकरी से निकाल दिया, माइकल के ऊपर माइकल का बॉस भी तो है, वो अपनी बस चला रहा है, उसके गोल्स भी डिफ़र कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा कम्युनिकेशन भी कवर किया है कि आप एंथुजियास्टिकली कुछ करना चाहते हो तो आपके बॉस जो हैं वो रोक देते हैं या वो कुछ कह देते हैं,
तो इसके माइकल के बॉस इमीडिएटली आते हैं दोपहर को और इसको झाड़ देते हैं अच्छे से, यार तुमने इतने मेहनती बंदे को निकाल दिया, वो इस चीज़ का एक्सपर्ट है, अब ये काम कैसे होगा, प्रेजेंटेशन कैसे होगी उसके बिना। ठीक है, तो अब ये एक छोटी सी कम्युनिकेशन है और ये बॉस को कुछ वापस थोड़ी ना बोल सकता है माइकल। तो ये एक पॉइंट यहाँ पे आया। ठीक है, तो पर इसने फिर भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि बाकी की टीम डीमोटिवेट हो रही थी इसलिए ऐसा करना पड़ा, नहीं तो इसकी वैल्यू माइकल भी समझता है इस बंदे की। फिर नेक्स्ट इसमें बस में क्या होता है कि हर रोज़ मॉर्निंग में माइकल जब बस में चढ़ता है तो कॉम्युनिकेशंस होती हैं जो बुक में कवर की हुई हैं और फिर एक एक करके रूल्स सामने आ रहे हैं। फिर रूल 7 आता है, enthusiasm attracts more passengers and energizes them during the ride। तो enthusiasm की बात चल रही है। ठीक है, तो enthusiasm क्या है, ऐसा नहीं है कि आप जंप करने लग जाओ, ज़बरदस्ती का खुश होने लग जाओ। ठीक है, बस आप enthusiastic हो, आप खुश हो, आप मानते हो कि चीज़ें ठीक हो रही हैं। ठीक है, आप enthusiastic हो, आप खुश हो, आप मानते हो कि चीज़ें सही हो रही हैं, बस इतना ही चाहिए। आप ऑप्टिमिस्टिक हो, आप समझ रहे हो कि हाँ और लोग आ जाएंगे, चीज़ें हो जाएंगी, आप ठीक से कम्युनिकेट कर रहे हो। तो फिर ये थोड़ा सा एनर्जाइज्ड हो जाता है, बूस्टअप हो जाता है और ऑफिस पहुंचता है तो जिसके साथ जिसको इसने नौकरी से निकाला होता है वही बंदा नीचे लिफ्ट के बाहर खड़ा होता है, माइकल का ही वेट कर रहा होता है। वो बंदा कहता है कि मैंने पूरी रात बड़ा ध्यान से सोचा और मेरे को लगता है कि हाँ जॉब की ज़रूरत भी है मेरे को, और जो आप कर रहे हो कहीं ना कहीं वो ठीक भी है कि भाई प्रेजेंटेशन है तो जो कुछ करना पड़ेगा वो किया जा रहा है, तो मैं फिर काम करना चाहता हूँ साथ में। तो क्या मैं फिर से ज्वाइन कर सकता हूँ वर्क, और क्या मैं इस इनविटेशन में फिर से आ सकता हूँ इस बस में प्रेजेंटेशन की राइड में। तो माइकल कहता है हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एंथुजियाज़म को मेंटेन करने की ज़रूरत है, चीज़ें कभी भी चेंज हो सकती हैं। ठीक है, जैसे चीज़ें नेगेटिव जाती हैं वैसे अचानक से पॉजिटिव भी जा सकती हैं, लोग बदल भी सकते हैं। जब हम ऐसी कम्युनिकेशन क्लियरली कर लेते हैं ना कि हाँ ये गोल के लिए ये सही रास्ता है और ये गलत है, इस गोल के पर्सपेक्टिव में, वैसे तो सारे ही रास्ते ठीक है, सारी रोड बनी हुई हैं, कहीं पे भी चले जाओ, पर उस गोल के कंटेक्स्ट में कुछ रास्ते बहुत ज़्यादा गलत हो जाएंगे, आपको कहीं और ही ले जाएंगे, और कुछ रास्ते बिल्कुल ठीक होंगे। तो ये कम्युनिकेशन एक टफेस्ट कम्युनिकेशन है जो करने की बात इस बुक में सिखाई गई है। फिर आगे के जो रूल्स हैं वो मेंटेन करने के बारे में। तो रूल 8 है कि ये स्टार्ट ऐसे हुआ था, लव योर पैसेंजर्स। ठीक है, तो इसका आइडिया ये था कि भाई प्रेजेंटेशन जैसे भी जाती माइकल की, और वो इस जॉब में रहता या नहीं रहता तो किसी और कंपनी में चले जाता, या प्रेजेंटेशन ठीक भी चलेगी तो प्रेजेंटेशन के बाद अब क्या। ठीक है, तो एक नया गोल होना चाहिए उसी टाइम इमिडिएटली। तो यहाँ पे गोल बन गया है लव योर पैसेंजर्स, जो भी आपके साथी हैं, जो भी आपके साथ चल रहे हैं, पूरी टीम जो है उनको प्यार करना। तो इस बुक में ये भी बात आई है कि ऑफिस में प्यार करने जैसे वर्ड्स तो यूज़ ही नहीं होते। ठीक है, तो पर साथ में बात आ रही है कि भाई जैसे हम डायलॉग मारते हैं कि ये बंदा दिल से काम करता है, ये बंदा अपना पूरा खून पसीना लगा के काम करता है। ठीक है, ये बंदा ही वर्क्स विद हिज हार्ट, ही गिव्स हिज हार्ट एंड सोल टू हिज वर्क। तो ये जो लैंग्वेज आ रही है, ठीक है, ये इस कंटेक्स्ट में वर्ड्स हैं लव योर पैसेंजर्स, कि आप सबको प्यार करते हो, आप घर में जैसे प्यार करते हो अपने परिवार को, वैसे ही अपने वर्क कल्चर में, ऑफिस में अपने क्लाइंट्स को प्यार करते हो। ठीक है, उनका भी सेम तरीके से कंसर्न दिखाते हो। तो यहाँ पे ये हो रहा है कि ये माइकल इस चीज़ को समझ रहा है, और क्योंकि इस चीज़ को समझ रहा है इसीलिए जो नेगेटिव लोग भी हैं, एनर्जी वेम्पायर्स भी हैं, उनसे भी ठीक से कम्युनिकेट कर पा रहा है, उनकी भी बात सुन पा रहा है, समझ पा रहा है। ठीक है, वो एनर्जी आ रही है कम्युनिकेट करने की। ये नहीं कि जैसे हम मुंह फुला के बैठ गए, घर में भी कई बार हम करते हैं। ठीक है, दिनों तक बात ही नहीं की, बहन भाई की लड़ाई हुई अब दिनों तक बात ही नहीं हुई, पेरेंट्स से लड़ाई हुई अब दिनों तक बात ही नहीं हुई है। तो हालांकि मैं भी ऐसे कर देता हूँ कभी कभी, पर अब ये बुक पढ़ी है और
ये आइडिया मेरे को अच्छा लग रहा है। लव योर पैसेंजर्स, जितने भी साथी हैं उनको प्यार करो। फिर नेक्स्ट आइडिया है ड्राइव विद पर्पस। तो ड्राइव विद पर्पस में यहाँ पे माइकल ने क्या किया कि अपनी टीम के साथ बैठ के एक पर्पस क्रिएट किया कि वो क्या कर रहे हैं, ठीक है, उनका गोल क्या है, ठीक है। तो वो सब ने अपने अपने इनपुट्स दिए। जैसे माइकल ने ये जो भी रूल्स हैं ये अपनी टीम के साथ शेयर करना स्टार्ट किया। फिर टीम्स के विजन्स निकले वर्क रिलेटेड। फिर कंबाइंड क्या विजन्स हो सकते हैं सबके वर्क रिलेटेड। तो जैसे इन्होंने 3 विजन्स निकाले, क्वालिटी और अच्छी सर्विस देना, और सबसे अच्छा मेरे को ये लगा था कि हम जो बल्ब बना रहे हैं इससे एक स्टूडेंट जो है वो रात भर बैठ के पढ़ाई कर पाता है और अपना एग्ज़ाम दे पाता है नेक्स्ट डे, ठीक है। तो ये जो बल्ब है ये रोड पे रोशनी दे रहा है ताकि लोग आराम से चल पाएँ। तो ऐसे इन्होंने पॉइंट्स लिखे कि ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है बल्ब बना के बेचना, ठीक है। इससे कितना फ़ायदा हो रहा है सबको वो हम कंसिडर करें, उसको वैल्यू करें, ठीक है। और इसी में एक एग्ज़ाम्पल छोटा सा ये भी शेयर किया था कि जो नासा है वहाँ पे जो जैनिटर था, सफाई कर रहा था, उससे किसी ने पूछा कि भाई तुम क्या काम करते हो यहाँ पे। तो उसने बोला कि भाई मैं लोगों को स्पेस में भेजता हूँ, मैं एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजता हूँ, मैं सफाई करता हूँ, चीज़ें ठीक जगह रखी होती हैं तो लोग अपना काम कर पाते हैं और स्पेस में जाते हैं। तो ये जो पर्पज़ है, जो विज़न है, ठीक है, हम छोटी छोटी चीज़ों को ऐसे बड़े बड़े विजन्स की तरह देख पाएँ, ठीक है। खाली लाइट बल्ब नहीं है, खाली ये नहीं है, बस ऐसा नहीं है, इसकी वजह से इतना कुछ हो रहा है, ऐसे देख पाना। मेरे हर एक छोटे छोटे स्टेप से इतनी सारी चीज़ें ऐसे मैनेज हो रही हैं, ठीक है, ये क्रिएट हो रहा है। तो ड्राइव विद पर्पस में हम चीज़ों को ऐसे देख पाते हैं। तो आप प्रैक्टिकली ऐसे अपने काम को, घर में हर चीज़ को देख पा रहे हो, बढ़िया है, नहीं देख पा रहे हो मेरे को वॉइस नोट भेजोगे, मैं अपने आइडिया शेयर कर लूँगा कि मैं कैसे देखता हूँ चीज़ों को। कुछ आइडियाज़ के साथ आपका भी क्रिएट हो जाएगा। ड्राइव विद पर्पस, ये पर्पस लॉन्ग टर्म पर्पस हो जाता है कि ये नहीं कि प्रोजेक्ट ख़त्म और फिर सबकी एनर्जी ख़त्म। तो डेली बेसिस में सबकी एनर्जी बढ़ी रहती है। तो और लास्ट 10th रूल है हैव फन एंड इन्जॉय द राइड, ठीक है। डेस्टिनेशन का पता नहीं कब आएगी, कैसे आएगी, अभी मज़े करो और इन्जॉय करो राइड को। तो फिर ऐसे ही होता है कि 5th मतलब फ्राइडे आ जाता है, जो प्रेजेंटेशन है, ये अपनी प्रेजेंटेशन जो सीनियर एग्जीक्यूटिव हैं वो सोच रहे होते हैं कि एक प्रेजेंटेशन बड़ी ख़राब जाएगी और माइकल की नौकरी भी जाएगी, लेकिन प्रेजेंटेशन सब लोग बहुत अच्छा करते हैं और सीनियर्स एकदम हैरान हो जाते हैं। उनको लगता है कि यार ये तो बढ़िया काम कर रहे हैं, ठीक है, सब बढ़िया हो रहा है। तो इसके बाद माइकल क्या करता है कि सब अपने एम्प्लॉयज़, अपने जो टीम होती है उनको कहता है कि आप प्रेजेंटेशन हो गया, हाफ डे हो गया, बाकी का हाफ डे आप छुट्टी ले लो, अपने घर जाओ, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। तो टीम कहती है कि नहीं, हम मिल के लंच करते हैं, मिल के कुछ फ़न कर लेते हैं। तो ये लोग बाहर जाते हैं, सारे मिल के लंच करते हैं, गप्पे मारते हैं और शाम को फिर घर जाते हैं। तो हैव फन एंड इन्जॉय द राइड। तो यहाँ पे एंडिंग में ये आइडिया सजेस्ट किया है। तो ये जो 10 हैं आइडियाज़, ठीक है, ये करीब 30 मिनट्स की ऑडियो है, ठीक है। मैं रेकमेंड करूँगा आपको कि आप ये 30 मिनट्स स्पेंड करके जो आपने सुना फिर प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो। बुक रीड करनी है, बुक मैं पीडीएफ दे दूँगा आपको व्हाट्सएप पे, आप बुक रीड कर सकते हो। और जहाँ पे भी स्टेप में अटकते हो उसमें हम कम्युनिकेट करके उसको रिजॉल्व करके क्लैरिफाई कर सकते हैं, और फिर आपकी लाइफ बड़ी मज़ेदार हो जाएगी, एंथुजियाज़म से भर जाएगी, ठीक है। आप अच्छे से जीने लग जाओगे, फिर आप और लोगों को अपनी एनर्जी बस में इनवाइट कर सकते हो। तो ऑल द बेस्ट, टेक केयर।